हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैदिक दिशा एस्ट्रोलॉजी। मैं चेतन मित्तू आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भविष्य फल के बारे में बताएं तो भविष्य का फल दो तरीके से होता है, एक लगन राशि से और एक चंद्र राशि से। कुछ एस्ट्रोलॉजर चंद्र राशि से भविष्य फल करते हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजर लगन राशि से और कुछ लोग चंद्र राशि से भविष्य फल करते हैं। मैं जो भविष्य फल करूँगा वो मैं लगन राशि से करूँगा, ना कि चंद्र राशि से। सभी को अपनी लगन राशि और चंद्र राशि के बारे में पता होना चाहिए। चंद्र राशि किसे कहते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ कि चंद्र राशि जो होती है वो हमारे जन्म पत्रिका में जहाँ चंद्रमा होता है, 12 भावों में जहाँ जिस भाव में चंद्रमा पड़ा होता है उस पर कोई ना कोई नंबर लिखा होता है 1 से लेकर 12 तक। तो जो नंबर होगा 1 से लेकर 12 तक वही आपकी चंद्र राशि होगी। जैसे मान लीजिए आपके जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भी भाव में पड़ा है वहाँ पर नंबर 2 लिखा है तो आपकी जो चंद्र राशि होगी वो वृषभ होगी। और मान लीजिए अगर वहाँ पर जहाँ पर चंद्रमा पड़ा है, जिस भी भाव में पड़ा है चंद्रमा आपका, तो वहाँ पर 9 लिखा है तो आपकी जो चंद्र राशि होगी वो धनु राशि होगी चंद्र की। तो जो लगन राशि होती है वो आपके बर्थ चार्ट से यानी कि जन्म पत्रिका से पहले भाव में जो भी राशि होती है उसको हम लगन राशि कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम भाव की राशि होगी वही आपकी लगन की राशि होगी। जैसे मान लीजिए आपकी जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में 5 लिखा है तो आपकी जो लगन राशि होगी वो सिंह होगी। और मान लीजिए वहाँ पर आपके 8 लिखा है तो वहाँ पे आपकी जो लगन की राशि होगी वो वृश्चिक होगी। तो आप अपनी जन्म पत्रिका खोलिए, उसको चेक कीजिए कि आपके जन्म पत्रिका में चंद्र राशि कौन सी है और लगन राशि कौन सी है, क्योंकि मैं जो भविष्य फल करूँगा वो लगन राशि से करूँगा, ना कि चंद्र राशि से। अब हम बात करते हैं कि भविष्य फल सभी पर अलग अलग बैठता है। किसी पर 30% सही बैठता है, किसी के ऊपर 50%, किसी के ऊपर 80% सही बैठता है। तो इसके पीछे जो मुख्यतः कारण होते हैं वो ग्रहों का बुरे प्रभाव में होना, या शनि की साढ़े साथी, या शनि का ढैये का होना, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। इसीलिए आपके जो मासिक भविष्यफल जो हम करते हैं वो हम गोचर के हिसाब से करते हैं कि वर्तमान में ग्रह कैसे बैठे हैं, उस हिसाब से हम गोचर फल करते हैं। इसलिए वो सभी पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हर किसी पर अलग अलग प्रभाव उसका होता है, उसका रिजल्ट होता है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से चेक करवाएं और उनसे पूछें कि आपके ऊपर कोई शनि की साढ़े साथी या शनि की ढैया तो नहीं चल रही, आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं, आपके कौन से ग्रह बुरे प्रभाव में हैं। बुरे प्रभाव में होने का मतलब जैसे कि शत्रु राशि में होना या नीच राशि में होना। तो आप अपने ग्रह चेक करवाइए कि आपके अगर कोई ग्रह बुरे प्रभाव में हैं तो उनका उपाय कीजिए ताकि उनका जो भी बेस्ट रिजल्ट है आपको मिल सके। अब हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं कि कर्क राशि का भविष्यफल क्या होगा, कि जून के महीने में उनका भविष्यफल कैसा रहेगा। इसमें मैं जो टॉपिक्स कवर करूंगा उसमें आपकी हेल्थ, आपकी स्टडी, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, भाग्य, करियर और लाभ के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। कर्क लगन वालों की जो हेल्थ के बारे में अब बात करेंगे कि आपके लगन भाव का स्वामी चंद्रमा है
और 2 जून से गुरु ग्रह राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आएंगे। गुरु कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। गुरु ग्रह यहाँ 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहेंगे। गुरु ग्रह का यहाँ स्थित होना बहुत ही शुभ है। गुरु ग्रह यहाँ उच्च के तो हैं ही साथ यहाँ विराजमान होकर हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। गुरु यहाँ विराजमान होकर आपकी सुंदरता बढ़ाएंगे, आपके तेज और ओज को बढ़ाएंगे। गुरु ग्रह कफ कारक भी होते हैं, इसलिए ये चांस है कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक आप थोड़े से मोटे हो सकते हैं। सेहत के मामले में आप बहुत बढ़िया रहेंगे। मन में प्रसन्नता रहेगी और दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। आपकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। शरीर में नई ताजगी का अनुभव करेंगे। ओवरऑल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब हम स्टडी के बारे में बात करते हैं। आपके पंचम भाव का स्वामी मंगल है, जो कि 10वें भाव में बैठे हुए हैं और रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये यहाँ पर 20 जून तक रहेंगे। आप स्टडी में बहुत अच्छे हो जाएंगे। पढ़ाई में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी बुद्धि और एकाग्रता पहले से बहुत मजबूत हो जाएगी। शिक्षा के मैदान में आपका प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। हर कठिन विषय अब आसान महसूस होने लगेगा। मंगल यहाँ 10वें भाव में 11 मई को आए थे और 20 जून तक रहेंगे। 11 मई से 20 जून तक आप खुद में महसूस करेंगे कि आपकी स्टडी का लेवल बहुत हाई हो गया है। यह समय कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बढ़िया है। 11 मई से 20 जून तक अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है या कोई सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये समय अति उत्तम है और कंपटीशन और सरकारी नौकरी क्लियर भी कर जाओगे आप। शेयर मार्केट वालों के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। कोई बड़ा प्रॉफिट हाथ लगेगा। आप अपने ज्ञान से बहुत अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। इन लगन राशि वालों के लॉटरी लगने के भी संकेत मिल रहे हैं। अब लव लाइफ के बारे में बात करेंगे। लव लाइफ के लिए यह समय अच्छा नहीं है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रोध बढ़ सकता है। बिना किसी बड़ी बात के भी कोई झगड़ा हो सकता है। अब हम मैरिड लाइफ के बारे में बात करेंगे। मैरिड लाइफ के लिए यह महीना खुशियों भरा साबित होगा। उच्च के गुरु की दृष्टि आपके मैरिड भाव पर रहेगी। 8 जून से शुक्र की और 22 जून से बुध की भी शुभ दृष्टि आपके मैरिड भाव पर पड़ेगी, जिससे मैरिड लाइफ में खुशियों भरा माहौल रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्यार, समझ और अपनापन बढ़ने के योग बन रहे हैं। यह समय जीवन साथी के साथ बिताया हुआ एक यादगार पल बन जाएंगे। अब हम भाग्य की बात करेंगे। आपके भाग्य पर उच्च के गुरु की दृष्टि है, जिससे आपका भाग्य चमकेगा, जो कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक रहेगा। रुके हुए काम भी
रफ्तार पकड़ेंगे। भाग्य जहां आपका साथ नहीं दे रहा था तो अब आपका साथ देगा। आपके भाग्य में अभी शनि विराजमान है तो काम कुछ देरी से बनेंगे परंतु बन जाएंगे। आप किसी तीर्थ स्थान की भी यात्रा कर सकते हैं। यह महीना आपके भाग्य के लिए आपके पक्ष में जाएगा। अब हम करियर के बारे में बात करेंगे। आपके करियर का स्वामी यानी आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल है, जो 10वें भाव में ही स्थित है। यहाँ मंगल आपके करियर भाव में रोचक महापुरुष राजयोग निर्माण कर रहा है। मंगल यहाँ 11 मई को आ गए थे और 20 जून तक यहाँ रहेंगे। इस दौरान आप करियर में नई बुलंदियां हासिल करोगे। इस दौरान आप नया वाहन, घर या भूमि खरीद सकते हैं। 11 मई से 20 जून तक करियर में बहुत शानदार ग्रोथ मिलेगी। जो जातक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनकी तलाश खत्म होगी और सरकारी नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। जो लोग सरकार के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो लोग प्राइवेट जॉब से जुड़े हैं, उनको प्रमोशन, ट्रांसफ़र और सैलरी बढ़ने के योग बने हुए हैं। जो लोग बिजनेस में हैं, ये समय उनके लिए भी बहुत अच्छा जाएगा। खासकर जो लोग प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं, जो लोग आर्मी, पुलिस से जुड़े हैं, उनको सरकार द्वारा सम्मानित करने के भी योग बने हुए हैं। अब हम लाभ की बात करेंगे। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र है, जो 8 जून तक 12वें भाव में रहेंगे। 1 जून से 8 जून तक कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। 1 जून से 15 जून तक सूर्य आपके 11वें भाव में है, जिससे आपको लाभ होगा। ये स्थिति धन और संपत्ति में वृद्धि करती है। जातक सरकार द्वारा सम्मानित हो सकता है। 20 जून के बाद मंगल 11वें भाव में आकर धन और आय में वृद्धि करेंगे। ओवरऑल ये महीना आपके लाभ और आय के लिए शानदार होने वाला है। तो ये था कर्क लगन राशि वालों का भविष्यफल जून महीने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाने के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।